हेलो दोस्तों। देखिए, आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में जानकारी दूंगा कि टेंस होता क्या है और टेंस के कितने पार्ट होते हैं और टेंस के जो पार्ट होते हैं उसके कितने कितने पार्ट होते हैं। देखिए, साधारणतः हम लोगों को टेंस के बारे में 3 पार्ट पढ़ाया जाता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो कि सही है। और उसके भी 4-4 पार्ट होते हैं और जो 4-4 पार्ट बताते हैं यहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि चारों पार्ट के भी 6-6 पार्ट होते हैं? जी हाँ। या तो आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो आप लोगों को मतलब किसी शिक्षक के द्वारा बताया नहीं गया होगा। देखिए, आज मैं वही बताऊंगा कि जो 4-4 पार्ट होते हैं उसके 6-6 पार्ट कौन कौन से हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि टेंस। टेंस को आखिरकार कहा क्या जाता है। देखिए, टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। काल, जो कि काल को ही समय भी कहा जाता है। टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल और काल को ही कहा जाता है समय, है ना। यानी अवधि, अवधि, समय या काल, तीनों एक ही होता है। अब देखिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि टेंस के होते हैं 3 पार्ट। पहला तो प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, है ना। जो कि हम लोगों को हर जगह सिखाया जाता है। मतलब अपनी जो उस अवस्था में जाते हैं तो हम लोगों को टेंस के प्रकार पढ़ाया जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। और इस तीनों के जो होते हैं, तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। जैसा कि देखिए, यहाँ पहला है प्रेजेंट टेंस। इस प्रेजेंट टेंस के होते हैं 4 पार्ट। पहला होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तीसरा नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसी प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट हुआ है, उसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट होगा और फ्यूचर टेंस का भी 4 पार्ट होगा। तो उसको बनाएंगे कैसे? करना कुछ नहीं। देखिए, साधारणतः जहाँ हम प्रेजेंट लगाए हैं वहाँ पास्ट लगा देंगे, तो हो जाएगा पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यदि हमें फ्यूचर टेंस के बनाना होगा 4 पार्ट, तो उसमें भी इसी प्रकार से करेंगे। जहाँ प्रेजेंट लगा हो वहाँ फ्यूचर का उपयोग करेंगे। देखिए, तो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, यहाँ तक तो समझना आसान है, पर इससे जो आगे है इन चारों के होते हैं 6-6 पार्ट। 6-6 पार्ट यानी एक का 6, दूसरा का 6, तीसरा का 6 और चौथा का 6। यानी एक तौर से देखा जाए तो यहाँ जो एक प्रेजेंट टेंस है इसके टोटल होते हैं 6 चौका 24 पार्ट। और उसके बाद जो पास्ट टेंस है, इस पास्ट टेंस के भी होते हैं 6 चौका 24 पार्ट। और फ्यूचर टेंस के भी होते हैं 6 चौका 24 पार्ट। यानी देखा जाए तो टेंस के कुल 24 या 72 पार्ट होते हैं, जो कि हम लोगों को सभी जगहों पर नहीं के बराबर सिखाया जाता है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये है क्या और मतलब कैसे बनता है। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसके होते हैं टोटल 6 प्रकार। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के 6 प्रकार होते हैं। यहाँ देखिए, पहला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस इन अफर्मेटिव फॉर्म। जो मतलब जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहे, तो उसको हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस इन अफर्मेटिव फॉर्म। और दूसरा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस इन अफर्मेटिव निगेटिव फॉर्म। यानी निगेटिव वाला जो होता है जिसमें नहीं का प्रयोग किया हुआ, यहाँ लिखा नहीं है, जिसमें नहीं का प्रयोग हो, नहीं का प्रयोग हो। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस इन अफर्मेटिव निगेटिव में भी ता है, ती है, ते है लास्ट में लगा ही रहेगा, लेकिन इसमें नहीं का भी प्रयोग होगा तब निगेटिव बनेगा। और देखिए, और तीसरा पार्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। मतलब जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से हो, तब उसे क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। और देखिए, ये नहीं होगा।
और देखिए यहाँ चौथा जो है इसमें होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म, यानी जिस वाक्य की शुरुआत क्या से हो अर्थात उसमें नहीं का भी प्रयोग किया गया हो तब उसे ही कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। अब देखिए अब पांचवा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस इन WH वर्ड फॉर्म, यानी जिस हिंदी वाक्य में कब कहाँ क्यों कैसे इत्यादि लगा हो तब उसे ही कहेंगे WH वर्ड फॉर्म, यानी जिस हिंदी वाक्य में कब कहाँ क्यों कैसे किन्हें यानी WH कोई सा भी वर्ड का प्रयोग किया हो कोई सा भी वाक्य का प्रयोग किया गया हो तब उसे ही कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस इन WH वर्ड फॉर्म। अब देखिए लास्ट यानी छठा जो है उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस इन WH वर्ड निगेटिव फॉर्म। देखिए यानी सबका एक क्या होगा अफर्मेटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव होगा। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इन WH वर्ड फॉर्म तो उसका उसी का उल्टा यानी निगेटिव हो जाएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस इन WH वर्ड निगेटिव फॉर्म, यानी जिस हिंदी वाक्य में कब कहाँ क्यों कैसे किन्हें इत्यादि लगा हो यानी WH कोई सा वाक्य लगा हो और उसी में जो नहीं का प्रयोग किया गया हो तब उसे ही कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस इन WH वर्ड निगेटिव फॉर्म। और जिस प्रकार से देखिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 प्रकार बताया, उसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का 6 प्रकार होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 6 प्रकार होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का 6 प्रकार होगा। उसी प्रकार से हम पास्ट टेंस में जाएंगे तो उसके भी 4 पार्ट होंगे और चारों पार्ट के 6 पार्ट होंगे, तो 6 चौका 24 पार्ट इसका पास्ट टेंस का बन जाएगा। उसी प्रकार से हम फ्यूचर टेंस में जाएंगे तो फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हो जाएंगे और चारों पार्ट के 6 पार्ट हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 6 चौका 24, यानी देखा जाए तो 24 यानी 24 या 72 पार्ट होते हैं। देखिए यदि इस प्रकार से आप लोगों को कहीं सिखाया गया होगा तो चलिए बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं सिखाया गया हो तो आप लोग यहाँ मतलब अपना कॉन्शियस होकर के कोई सा भी चीज़ सीख सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आप किस उम्र का हो किस उम्र का नहीं हो, यदि आपको कहीं से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो आप उन्हें सीखने का चेष्टा करें। धन्यवाद।